नैनो टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लिविंग के मौजू पर रवा साल सितंबर में कौमी सतह की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद श्रीनगर में अमल में लाया जा रहा है और ये कॉन्फ्रेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी और आईआईटी हैदराबाद के इश्तराक से यहाँ मुनक़्क़िद की जा रही है। और ऐसे में आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर बीएस मूर्ति के एजाज़ में एक ख़ास तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ख़त-ओ-ख़ाल तय किए गए और जो बीएस मूर्ति है उन्होंने यहाँ के बच्चों और असातिज़ा और प्रोफेसर साहिबान से भी बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के एमिनेंट साइंटिस्ट और आईआईटी हैदराबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर बीएस मूर्ति। वेलकम है आपका ईटीवी में। सितंबर में एक ख़ास तकरीब मुनक़्क़िद होने वाली है यहाँ, जो आईआईटी हैदराबाद और कश्मीर यूनिवर्सिटी के ताउन से यहाँ अमल में लाई जा रही है। कितनी अहमियत की हामिल है ये कॉन्फ्रेंस? This is a very interesting conference that has been organized in Kashmir, in Srinagar, for last almost 8 years. Okay, and this is this time earlier it was done through NIT Srinagar, and this year Kashmir University came to organize it, and they requested IIT Hyderabad to be a part of it. हम भी बहुत अच्छे सोचे हैं, तो ये हम दोनों मिलके ये कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है हर घर में पहुंच गया है आजकल। ओके, जो आप कॉस्मेटिक्स सोच लीजिए, मेडिसिन सोच लीजिए, और एनवायरनमेंट में सोच लीजिए, और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में सोच लीजिए, सब जगह नैनो टेक्नोलॉजी मौजूद है। अभी उसके बारे में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को लेके आके यहाँ कश्मीर में बैठक में डिस्कस करके ये इसका स्टेटस अभी क्या है, इसको और क्या आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मिलके क्या क्या करना चाहिए इंटरनेशनली लेवल में, वो सब डिस्कशंस यहाँ होंगे। एंड सितंबर के लिए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि आम लोगों को नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से उतनी जानकारी नहीं है, आम लोगों को किस तरह ये समझाया जाए कि नैनो टेक्नोलॉजी का रोल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से बढ़ रहा है? करेक्ट। ये जो नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड्स बोलते हैं ना, तो ये जो भी बहुत छोटा पार्टिकल्स होते हैं जो आँख से नहीं दिखाई देते हैं, उसका साइज़ नैनोमीटर्स के जरिए से होता है, उसको नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। ऐसा नैनो पार्टिकल्स हमारे हर जगह मौजूद है, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं, बट उसको यूज़ करके कैसा हमारा ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेडिसिन्स में नॉर्मल पार्टिकल्स के अलावा नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करने के लिए उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। वो बहुत आसान से उसका डिसीज़ जल्दी से जल्दी वो क्यूर हो जाता है। ऐसा एक लोग यूज़ करते हैं। ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में पूरा टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी है। तो जब आप 20-25 साल के पहले देखेंगे तो कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, उससे अभी इतना छोटा आपका मोबाइल में भी आप कंप्यूटेशन कर सकते हैं। वो सब हुआ है खाली नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये हम कैसे और ज़्यादा आम आदमी तक लेके जा सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में इसका इन्फ्लुएंस कितना पड़ रहा है? हेल्थ सेक्टर में पूरा हेल्थ सेक्टर अभी नैनो टेक्नोलॉजी में ही। आप जो कोविड में भी वैक्सीनेशन लेके आए थे ना, वो वैक्सीनेशन पूरा नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है। कैंसर डिजीज का कितना रोल है? तो कैंसर डिसीज का भी बहुत सारे अभी नैनो पार्टिकल्स के, हाइपरथर्मिया बोलते हैं उसको, तो नैनो पार्टिकल्स को कैंसर ट्यूमर जहाँ है उसको ड्रग डिलीवरी करके वो कैंसर ट्यूमर को कैसे कंट्रोल और उसको डिसॉल्व करना है। ओके, वो सब नैनो पार्टिकल्स के हिसाब से हो रहा है। चूँकि सर आज आपके एजाज़ में वेलकम में एक पार्टी यहाँ रखी गई थी छोटी सी, तो मगर आपने स्टूडेंट से भी बात की, यहाँ के प्रोफेसर से बात की, तो जब आप कंपैरिजन करते हैं आईआईटी हैदराबाद को, क्या महसूस कर रहे हैं? मेरे ख्याल में सब जगह अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे फैकल्टी हैं,
तो खाली यही चाहिए कि स्टूडेंट लोगों को थोड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए, थोड़ा उनको फैसिलिटीज़ देने से हर स्टूडेंट कहीं भी हो वो ऊपर आ सकता है। हमारा आईआईटी में इतना इनोवेशंस हो रहा है, तो उसके बारे में हम बात किए थे। तो मिलके कश्मीर यूनिवर्सिटी आईआईटी हैदराबाद कर मिलके कैसे जॉइंट प्रोग्राम्स लेके आ सकते हैं, जॉइंटली स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि वो ज़्यादातर इनोवेशंस लेके आके हमारा कंट्री को आत्मनिर्भरता के जरिए और विकसित भारत के रूप में कैसे आगे बढ़ाना है, वो सब ये इनोवेशंस खाली स्टूडेंट से ही आना है। हमारा काम है खाली उनको हेल्प करना, उनको मदद देना। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ने आपसे ये भी कहा कि यहाँ जो फारिग होते हैं स्टूडेंट्स डिग्री के बाद, तो जॉब की प्रॉब्लम रहती है। तो उस हवाले से आईआईटी हैदराबाद क्या ताउन कर सकता है कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स से जॉब मिल जाए और वो बेहतर अपने फील्ड में काम कर पाए? 2-3 कर सकते हैं। एक चीज़ है कि जितना आईआईटी हैदराबाद में फैसिलिटीज़ हैं, उतना फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है। तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, कभी-कभी स्टेट यूनिवर्सिटी में जितना ज़्यादा फंड्स नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं सब स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा हूँ आईआईटी हैदराबाद आके 1-2 महीना वहाँ रह के थोड़ा ट्रेन होके स्किल डेवलपमेंट, आजकल तो स्किल डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा सा स्किल्स वो डेवलप कर सके तो उनका जॉब प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाता है। ऐसा ही एक पीएचडी कंप्लीट करने के बाद कभी-कभी इमीडिएटली जॉब नहीं मिलता है। वो कुछ थोड़ा बहुत 1 साल ऐसा कुछ पोस्ट डॉक करना भी इम्पोर्टेंट होता है। वो उसके लिए भी हमारा आईआईटी में अभी पोस्ट डॉक स्कीम शुरू की है लास्ट ईयर से, तो इनको भी मैं पूछ रहा हूँ कि अप्लाई करिए, आ जाइए आईआईटी में 1 साल रहिए, तो हम आपका जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, आपका जॉब प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाता है। और स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत सारे कर रहे हैं। अभी माइक्रोस्कोपी ट्रेनिंग स्कूल करके एक शुरू कर रहे हैं आईआईटी हैदराबाद में, कैंपस भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी मोर एंड मोर पीपल कमिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद पीपल। कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कोई मैसेज हो गया आखिर? नहीं, वही मिलके काम करें और इंडिया बढ़ जाएगा। थैंक यू। ये थे मुल्क के नामवर साइंसदान और आईआईटी हैदराबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर बीएस मूर्ति, जिनका कहना है कि हम कोलैबोरेशन में कश्मीर यूनिवर्सिटी और आईआईटी हैदराबाद के ताउन से यहाँ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सितंबर 7 से 11 मुनक्किद करने जा रहे हैं और यहाँ के बच्चे आईआईटी हैदराबाद जाएंगे और वहाँ के बच्चे भी यहाँ इस कैंपस का मुशाहिदा करेंगे और मिलकर नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो उसकी अहमियत बढ़ रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसको आम लोगों तक पहुँचाने में बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ुद्दीन, ईटीवी भारत, कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर।